हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड कल्चर, यानी कि सांस्कृतिक तत्व से हम देखने वाले हैं उत्तराखंड कल्चर में प्रमुख त्यौहार के बारे में। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके यूके ट्रिपल एस सी हो, चाहे यूके पीएससी हो, या उत्तराखंड के कोई भी अदर एग्जाम हो, उत्तराखंड कल्चर अगर उत्तराखंड उसमें आना है तो उत्तराखंड कल्चर से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ हम जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हमारे त्यौहार होते हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला त्यौहार है दीपावली। दीपावली के बारे में सभी जानते हैं, सबका फेवरेट त्यौहार भी होता है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना है, हमेशा हिंदू धर्म में अधिकतर जो त्यौहार हैं वो आपके पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। अगर पूर्णिमा और अमावस्या में आएगा तो अधिकतर पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। लेकिन दीपावली ऐसा त्यौहार है जो आपका कार्तिक माह में, कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, क्योंकि दीपावली के दिन क्या होता है, अंधेरा होता है, तभी तो दिए जलाते हैं। अमावस्या को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा आप। अच्छा, दीपावली में अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे पूछ लेगा कि पहला खेल किससे संबंधित है, या दीपावली का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इसके साथ में आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते रहिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दीपावली के बारे में देखते हैं। इस अवसर पर क्या किया जाता है, घर आंगन की लिपाई पुताई करते हैं और आंगन में ऐपन डाले जाते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है, दीपावली के साथ में ही हमारा क्या गोवर्धन पूजा भी होती है। तो उस दिन क्या करते हैं, पशुओं को नहलाकर सजाया जाता है, गाय की आरती कर उसे मीठा भोजन खिलाया जाता है। फिर दीपावली के लगभग एक महीने बाद रात में छिलके, चीड़े की लिसायुक्त लकड़ी से छिलके निकाल कर, छिलके जलाने के बाद बहला खेल खेला जाता है। ये बहला खेल स्पेशली कहाँ खेला जाता है, गढ़वाल रीजन में खेला जाता है। तो दीपावली से लगभग एक महीने बाद होता है पहला खेल। ठीक है, ये स्पेशली कहाँ होता है, गढ़वाल में खेला जाता है। अच्छा, दीपावली को जो थारू जनजाति है, उत्तराखंड की जो जनजाति है थारू जनजाति, वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, जो इगास बग्वाल है, ये आपका क्या होता है, दीपावली से ही संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है इसे। तो क्या होता है, दीपावली के 11 दिन बाद इगास बग्वाल पर्व मनाया जाता है। इसी को कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली या बूढ़ी दिवाली के रूप में बोला जाता है। अब इससे संबंधित फैक्ट क्या है कि जब भगवान राम लंका जीतकर वापस अयोध्या आए थे, तो पहाड़ों में क्या है, उस टाइम पे ऐसी सूचना कोई संचार के साधन थे ही नहीं। तो कुछ टाइम बाद पता चला, मतलब 11 दिन बाद पता चला, तो कुमाऊं गढ़वाल में 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाया जाता है, यानी दीपावली मनाई जाती है। इस तरीके से मान्यता है। और एक मान्यता है माधो सिंह भंडारी से संबंधित है इगास बग्वाल को रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो इगास बग्वाल आपका दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट त्यौहार है होली। होली भी क्या होता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स होता है। ये कब मनाया जाता है, फाल्गुन माह में मनाया जाता है। होली का त्यौहार कब होता है, फाल्गुन के महीने में होता है। तो इसमें क्या है, संपूर्ण राज्य में हर्षोल्लास से होली मनाई जाती है। इसकी दो शैलियां प्रचलित हैं, खड़ी होली और बैठकी होली। खड़ी होली में क्या होता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी से चीर बंधन किया जाता है, मंदिर में चीर बंधन किया जाता है। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, होली के दौरान चीर बंधन करते हैं। और फिर पूर्णिमा को, देखो पूर्णिमा का यूज हो रहा है ना, पूर्णिमा में अधिकतर त्यौहार मनाए, तो पूर्णिमा को चीर दहन या होलिका दहन जो किया जाता है वो पूर्णिमा को किया जाता है। ये होती है आपका खड़ी होली में। ऐसे ही बैठकी होली होती है, इसमें बैठकर गाने गाए जाते हैं, और खड़ी होली में खड़े होकर ग्रुप में एक गोल सर्कल बनाकर गाने गाते हैं, जो लोकगीत गाते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। तो बैठकी होली कब होती है आपकी, ये बेसिकली कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर अल्मोड़ा में ये पौष माह से शुरू हो जाती है। ये ध्यान देना आपको फैक्ट, अल्मोड़ा में पौष माह से बैठकी होली शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से होली का हो गया। अगला देखते हैं घी संक्रांति। घी संक्रांति, इसी को ओलिया बोला जाता है। इसका समय क्या है, सितंबर मध्य में आयोजित किया जाता है। ये सितंबर मध्य में होता है। इसमें क्या करते हैं, दूब घास को घी में डुबोकर सिर पर लगाया जाता है। चंद शासनकाल में राजा को भेंट दी जाती थी, जैसे एक घीकर था, चंद शासनकाल में घीकर था, तो उसी तरीके से ये संबंधित है, राजा को भेंट दी जाती थी। और पूरे उत्तराखंड में इस दिन घी खाना शुभ माना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, घी संक्रांति या ओलिया। अगला इंपॉर्टेंट त्यौहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अलग अलग नाम है, घुघुतिया, घुघुती त्योहार, और इसको माघ संक्रांति भी बोलते हैं। कौन से महीने में मनाया जाता है ये, माघ के महीने में। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, स्पेशली ये कुमाऊं क्षेत्र का है। अभी तो पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है हर्षोल्लास से। तो इस समय क्या होता है, जनवरी के मध्य में, बेसिकली 13-14 तारीख को माघ माह में ये क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन, इससे जस्ट एक दिन पहले तो क्या करते हैं, घुघुते बनाए जाते हैं, और फिर उसे माघ में, यानी कि पौष का जो अंतिम दिन होता है उस दिन घुघुते बनाते हैं, और माघ के पहले दिन यानी कि संक्रांति के दिन घुघुते
बनाकर कौवों को खिलाए जाते हैं। बच्चे कौवों को बुलाकर घुघुते, मूंगफली और नारंगी देते हैं। पाली पछाऊ इलाका कहाँ है? रानीखेत को इलाका को पाली पछाऊ बोला जाता है। इस दिन क्या करते हैं? छोटे बड़ों को दंडवत प्रणाम किया करते हैं, मतलब बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं छोटे। इस दिन इसे काले कौवा का त्योहार भी बोला जाता है। इसी दिन को खिचड़िया संक्रांत भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाना शुभ माना जाता है। और इसी दिन आपका स्नान भी किया जाता है, पवित्र जगहों पे, पवित्र तीर्थ स्थलों पे स्नान भी किया जाता है। अगला त्योहार देखते हैं, पंचमी पर्व। सूर्य उत्तरायण, जब उत्तरायण सूर्य के है, उत्तरायण और दक्षिणायन दो होते हैं ना, तो जब उत्तरायण के बाद 5वें दिन पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं? जौ की पत्तियों की पूजा कर मंदिरों में चढ़ाई जाती है। घर के सदस्यों के सिर पर जौ की पत्तियां रखी जाती हैं और विवाहित पुत्री को, यानी कि शादी के बाद जो लड़की होती है उसको जौ की पत्तियां ससुराल भेजी जाती हैं, साथ में पकवान भी भेजे जाते हैं। ये भी एक परंपरा है, किससे? पंचमी से संबंधित है। इसी से संबंधित एक बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? बच्चों के कान छिदाए जाते हैं, नाक कान छिदाए जाते हैं, ठीक है। ये भी पंचमी पर्व से ही संबंधित है। फिर इसके बाद आते हैं फूल संक्रांत, इंपॉर्टेंट त्योहार। फूलदेई भी बोला जाता है इसको, फूल संक्रांति भी बोला जाता है। ये कब मनाई जाती है? इसका समय क्या है? चैत्र मास का प्रथम दिन, पहले दिन, चैत्र के पहले दिन। इसकी अवधि क्या होती है? 7 दिन का तक भी मनाया जाता है, कहीं 15 दिन तक और कहीं पूरे 1 माह तक भी चलता है। इसमें क्या करते हैं? फूल संक्रांत में कुंवारे बच्चे फूल इकट्ठा कर घर घर देहरी में बिखेरते हैं और बदले में जो घर के मालिक होते हैं उनसे अनाज प्राप्त कर हलवा बनाते हैं और जंगल में जाकर देव पूजा करते हैं। ये प्रथा है। और इसे बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। और ओजी जनजाति के लोग इस दिन चैती चैती गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हुए चैती गाकर देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला त्योहार देखते हैं, बिखौती या बिस्वत संक्रांति। बिस्वत संक्रांति वैशाख माह का प्रथम दिन होता है। ये वैशाख के महीने का प्रथम दिन बिखौती या बिस्वत संक्रांति बोला जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन इंपॉर्टेंट त्योहार होता है उस दिन व्रत रखते हैं। और इस दिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको? त्योहार तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। कोई भी तीर्थ को जैसे जाना हो तो इस दिन से जाना शुभ माना जाता है। अगला त्योहार है हरेला। हरेला क्या होता है? साल में 3 बार मनाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते भी एग्जाम में। हरेला क्या है आपका? चैत्र में, सावन में और आश्विन में। तो क्या होता है? हरेला के दिन से 10 दिन पहले क्या होता है? अनाज बोया जाता है। और अनाज में भी 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 9 प्रकार के अनाज यूज किए जाते हैं। और फिर जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो 10 दिन के 10वें दिन, हरेले के दिन, देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर हरेला काट कर चढ़ाया जाता है और लोगों के सर पर रखा जाता है। और वर्तमान में तो क्या है, हरेला को पौधरोपण पर्व के रूप में भी उत्तराखंड सरकार प्रमोट कर रही है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अगला त्योहार देखते हैं, संवत्सर प्रतिपदा। संवत्सर प्रतिपदा कब होती है? चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को संवत्सर प्रतिपदा मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? पंचांग, पंडित जी आके पंचांग सुनाते हैं और सबकी राशियों के बारे में बताते हैं कि इस ये साल आपका कैसा जाना है। यानी कि यहाँ से क्या होती है? हमारे हिंदू जो नववर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब से होती है? संवत्सर प्रतिपदा से। और इस दिन भी हरेला बोया जाता है, ठीक है। हरेला तो उत्तराखंड से क्या है? उत्तराखंड हरियाली से संबंधित है। उत्तराखंड ग्रीन स्टेट है एक तरीके से, तो यहाँ हरेला का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगला है त्योहार गंगा दशहरा। गंगा दशहरा आपका, इसका ये याद रखना समय, ज्येष्ठ दशमी को। दशहरा है तो 10वें दिन, लेकिन कौन सा महीना? ज्येष्ठ के महीने 10वीं को मनाए जाते हैं। इस दिन क्या होता है? जो पंडित जी लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, वो यजमानों को दशहरा पत्र देते हैं और द्वार पर लगाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, गाँव में लगे रहते हैं पत्र, दरवाजों पर और देहरी पर लगाए जाते हैं। अगला है दशहरा। दशहरा जो नवरात्रि आती है, बेसिकली अश्विन नवरात्रि, अश्विन माह की जो नवरात्रि होती है उसमें जो रामलीला चलती है, रामलीला का आयोजन किया जाता है हर जगह। जैसे फेमस रामलीला भी है आपकी, जैसे अल्मोड़ा की होगी, पौड़ी की होगी, ये फेमस रामलीला है। नवरात्रि के प्रथम दिन हरेला बोया जाता है और दशहरे के दिन हरेला काटकर देवताओं को, लोगों को लगाया जाता है। इसी दौरान 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। अगला त्योहार देखते हैं, खतड़ुआ त्योहार। खतड़ुआ त्योहार बेसिकली कुआंओं का त्योहार है, कुआंओं में ये मनाया जाता है। ये आश्विन संक्रांति के दिन मनाया जाता है, बेसिकली सितंबर के टाइम पे, ठीक है। सितंबर में मनाया जाता है, सितंबर मिड में। इसे पशुओं का पर्व भी बोला जाता है और इसे गै त्योहार या गौ त्योहार, मतलब गाय से संबंधित, या गै त्योहार है, जानवरों से संबंधित त्योहार भी है। इसमें क्या करते हैं? चीड़ का वृक्ष गाड़कर आग लगाई जाती है और पशुओं के आसपास ऐसे धुआं फैलाया जाता है ताकि पशु क्या रहे, पशुओं को नजर न लगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। माना जाता है कि पशुओं के अनिष्ट इससे नष्ट होते हैं। अब इसी त्योहार का संबंध हिस्ट्री से भी है। चंद शासकों में क्या थे? एक आपके लक्ष्मीचंद ने क्या करा था? गढ़वाल पर आक्रमण करा था और 7 बार असफल आक्रमण के बाद क्या हुई थी? इन्हें एक सफलता मिली थी जिसमें खत्तर सिंह
की हत्या हो गई थी, यानी खतर सिंह को मार दिया था इन्होंने और लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर सफल आक्रमण किया था। तो वो एक पर्पज रहता है और दूसरा क्या रहता है यहाँ, पशुओं से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार जिसे जन्म पुण्यो भी बोला जाता है उत्तराखंड में। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ब्राह्मण इस दिन यज्ञोपवीत देते हैं और रक्षा धागा बांधते हैं और बहन द्वारा भाई को रक्षा बांधने की परंपरा, ये तो पता ही सभी को। बिटौली त्योहार। बिटौली त्योहार बेसिकली चैत्र माह में, चैत के पूरे महीने को बिटौली का महीना भी बोला जाता है। स्पेशली ये पहाड़ी क्षेत्रों में मनाया जाता है। अब तो पूरे उत्तराखंड में हर जगह एक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसे भाई बहन से संबंधित पर्व भी मनाया जाता है। इसमें क्या होती है, विवाहित महिलाओं को मायके से भाई या पिता आकर पकवान, वस्त्र और फल भेंट करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, बिटौली त्योहार। अगला क्वेश्चन अगला अगला देखते हैं ऑप्शन। कौन सा त्योहार है अगला, बैसी त्योहार। बैसी त्योहार नाम से याद रखना, बैसी मतलब 22 दिन की बात कर रहे हैं। बैसी त्योहार क्या होता है, 22 दिन तक एकदम सात्विक रूप से रहना होता है इसमें। ये श्रावण और पौष माह में बैसी की जाती है, यानी 22 दिन तक लोग क्या करते हैं, देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लोग देवताओं की स्तुति गाई जाती है और सात्विक जीवन शैली अपनाई जाती है 22 दिन तक। 22 दिन तक एकदम प्रॉपर सात्विक भोजन भी और दिनचर्या भी रखी जाती है। चैतोल। चैतोल जो है आपका, ये स्पेशली पिथौरागढ़ से संबंधित है। पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, सोरघाटी पिथौरागढ़ से संबंधित है। ये चैत्र अष्टमी को मनाया जाता है चैतोल का त्योहार। इसमें क्या है, देवल समेत देवता, पिथौरागढ़ में देवल समेत देवता का मंदिर है, वहाँ वो जो शिव जी का अंग माना जाता है, तो इनकी पूजा का आयोजन किया जाता है और धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जाती है पूरे पिथौरागढ़ में। ये हर 2-3 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, चैतोल त्योहार। अगला है सातू आठू। सातू आठू त्योहार क्या होता है, भाद्रपद की सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ आपका बिरुड़ पंचमी भी मनाई जाती है। सातों आठों के आसपास ही क्या होता है, बिरुड़ पंचमी। इसी को नाग पंचमी भी बोला जाता है। बिरुड़ पंचमी या नाग पंचमी, इस दिन क्या होता है, चने भिगाए जाते हैं और अनाज भिगा के ये बिरुड़ पंचमी या नाग पंचमी पर्व से शुरू होता है कौन सा, सातों आठों त्योहार। और इस दिन गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है, यानी कि गौरा महेश्वर यानी कि शिव और पार्वती की शादी से संबंधित इस तरीके से मान्यता है। और अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस दिन जो विवाहित स्त्रियां हैं वो व्रत भी रखती हैं। तो सातों आठों का त्योहार, ठीक है, इसी से संबंधित है, विरुड़ पंचमी या नाग पंचमी। अगला त्योहार देखते हैं कलाई त्योहार। कलाई त्योहार क्या है, स्पेशली कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला त्योहार है सारा त्योहार। सारा जो है स्पेशली गढ़वाल का त्योहार है, ये वैशाख में मनाया जाता है। इसमें नंदा देवी, जो माँ नंदा देवी हैं, उनके दूतों की आराधना की जाती है और गांव को रोगों से बचाने हेतु इसमें भगवान नंदा देवी के दूतों की आराधना करते हैं और कामना करते हैं गांव से रोगों को बचाया जाए। अगला त्योहार है भिरौली त्योहार। भिरौली त्योहार, इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, भिरौली त्योहार। अगला है जागड़ा। जागड़ा महोत्सव आपका महासु देवता, महासु देवता जौनसर भावर के इम्पोर्टेंट देवता हैं, उनसे संबंधित है। ये भाद्रपद मास में ये त्योहार मनाया जाता है, जागड़ा त्योहार। महासु देवता को स्नान कराया जाता है नदी में, ठीक है, ये उनसे संबंधित है। महासु देवता से संबंधित है कौन सा, जागड़ा त्योहार, जौनसर भावर क्षेत्र में मनाया जाता है। नुणाई। नुणाई त्योहार भी आपका जौनसर भावर क्षेत्र का त्योहार है, ये श्रावण मास का त्योहार है। नुणाई त्योहार है श्रावण मास का, जागड़ा त्योहार है भाद्रपद मास का। इसी तरीके से एक और त्योहार है मंगसीर बग्वाल। ये कहाँ आपका उत्तरकाशी और टिहरी क्षेत्र में मनाया जाता है। स्पेशली ये मार्गशीर्ष के महीने में मनाया जाता है, दीपावली के एक माह बाद। जैसे दीपावली के एक माह बाद पहला वेला भी खेला जाता है, और ये त्योहार भी मंगसीर बग्वाल भी दीपावली के एक माह बाद मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखे त्योहारों के बारे में, हमने डिस्कस करा। ये सारे इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में ये डिस्कशन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके एग्जाम में त्योहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।